हेलो बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम ततारा वामीरो लोक कथा के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो सबसे पहले करेंगे हम मौखिक वाले क्वेश्चंस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक दो पंक्तियों में दीजिए। प्रश्न नंबर 1, ततारा वामीरो कहाँ की कथा है? तो आप इसका उत्तर लिखोगे ततारा वामीरो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की लोक कथा है। तो ततारा वामीरो कहाँ की लोक कथा है? वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की लोक कथा है। फिर प्रश्न नंबर 2 है, वामीरो अपना गाना क्यों भूल गई? इसका उत्तर आप लिखोगे अचानक से समुद्र की ऊंची लहर ने वामीरो को भिगो दिया था। इसी हड़बड़ाहट में वह गाना भूल गई थी। प्रश्न नंबर 3, ततारा ने वामीरो से क्या याचना की? तो बच्चों, याचना मतलब रिक्वेस्ट करना। तो इसका उत्तर आप लिखोगे ततारा ने वामीरो से कल उसी स्थान पर आने की याचना करी जहां पर खड़ी होकर वह गाना गा रही थी। प्रश्न नंबर 4, ततारा और वामीरो के गांव की क्या रीति थी? तो इसका उत्तर आप लिखोगे बाहर के किसी गांव वाले से विवाह ना करना ततारा और वामीरो के गांव की रीति थी। प्रश्न नंबर 5, क्रोध में ततारा ने क्या किया? तो क्रोध मतलब गुस्सा। तो गुस्से में ततारा ने क्या करा था? इसका उत्तर आप लिखोगे क्रोध में ततारा ने अपनी तलवार को पूरी शक्ति के साथ धरती में गाड़ दिया था, जिससे धरती में सीधी दरार आ गई और धरती 2 टुकड़ों में बट गई। अब हम करेंगे का वाले क्वेश्चंस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में दीजिए। प्रश्न नंबर 1, ततारा की तलवार के बारे में लोगों का क्या मत था? इसका मतलब है कि लोग जो थे वो ततारा की तलवार के बारे में क्या सोचते थे। इसका उत्तर आप लिखोगे ततारा की तलवार लकड़ी की थी। उसके साहसिक कारनामों के कारण लोगों का मानना था कि तलवार में अद्भुत दैवीय शक्ति है। वास्तव में वह तलवार एक विलक्षण रहस्य थी। तो देखिए बच्चों, ततारा की जो तलवार थी ना, वो किसकी थी? वो लकड़ी की बनी हुई थी। अब ततारा के जो ब्रेवरी के किस्से थे, उसकी बहादुरी के जो किस्से थे, उसके कारनामे थे, वो चारों तरफ फैले हुए थे। सब जानते थे कि ततारा कितना बहादुर है और क्या क्या काम करता है। तो लोगों को लगता था कि ये जो इसकी तलवार है ना, इसके अंदर कुछ अद्भुत शक्तियां हैं, जिसकी वजह से ये मतलब ततारा जो है वो कामों को कर पाता है। लेकिन असलियत में क्या था कि ततारा की जो तलवार थी, उसमें कुछ जो भी कुछ था वो किसी को नहीं पता था। वो एक सिर्फ एक रहस्य था। अब प्रश्न नंबर 2, वामीरो ने ततारा को बेरुखी से क्या जवाब दिया? इसका उत्तर लिखोगे आप वामीरो ने ततारा को बहुत ही बेरुखी से जवाब दिया कि पहले वह बताए कि वह कौन है जो इस तरह प्रश्न पूछ रहा है। प्रश्न नंबर 3, ततारा वामीरो की त्यागमयी मृत्यु से निकोबार में क्या परिवर्तन आया? तो देखिए, ततारा और वामीरो जो थे, इन्होंने क्या करा था? इन्होंने मतलब वो कर ली थी, इनकी जो जान थी, इन्होंने उसको क्या कर दिया था? त्याग दिया था। तो आपको बताना है कि निकोबार में इससे क्या चेंज आए थे। तो आप इसका उत्तर लिखोगे ततारा वामीरो की त्यागमय मृत्यु की दुर्घटना के बाद दोनों के गांव में आपसी संबंध और वैवाहिक संबंध बनने लगे। तो बच्चों, क्या था कि दोनों गांव के जो लोग थे वो एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते थे और वो अपने गांव के बाहर किसी से शादी भी नहीं करते थे। लेकिन उन दोनों की मृत्यु के बाद क्या हुआ कि गांव में आपसी संबंध मतलब दोनों जो गांव थे वो आपस में एक दूसरे के साथ ठीक रहने लगे और क्या हुआ कि वो अपने गांव से बाहर भी शादी करने लगे थे। प्रश्न नंबर 4, निकोबार के लोग ततारा को क्यों पसंद करते थे? इसका उत्तर आप लिखोगे निकोबार के लोग ततारा को उसके अपनेपन के स्वभाव के कारण पसंद करते थे। वह नेक, ईमानदार व साहसी था। वह मुसीबत के समय भाग भाग कर सभी लोगों की मदद करता था। अब हम करेंगे खा वाले प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। प्रश्न नंबर 1, निकोबार
द्वीप समूह के विभक्त होने के बारे में निकोबारियों का क्या विश्वास है? तो आपको ये बताना है कि जो निकोबार द्वीप समूह है वो अलग कैसे हुआ था, मतलब निकोबारी जो हैं वो इसके बारे में क्या सोचते हैं, उनका क्या विश्वास है, आपको ये बताना है। तो इसका उत्तर आप लिखोगे, निकोबारियों का ये विश्वास था कि पहले अंडमान और निकोबार दोनों एक ही द्वीप थे। इनके दो होने के पीछे ततारा वामीरो की एक लोक कथा है। ये दोनों प्रेमी थे, मतलब एक दूसरे से प्यार करते थे। दोनों एक गांव के नहीं थे। रीति के अनुसार विवाह नहीं हो सकता था। ततारा ने अत्यधिक क्रोध में अपनी तलवार जमीन में गाड़ दी थी और उसे खींचते खींचते वह दूर भागता चला गया था। इससे जमीन दो भागों में बट गई, एक निकोबार और दूसरा अंडमान। तो देखिए बच्चों, लोगों का ये विश्वास है कि अंडमान और निकोबार दोनों पहले एक ही द्वीप थे, लेकिन क्या हुआ कि ततारा और वामीरो जो थे वो एक दूसरे के प्रेमी थे, वो एक दूसरे से प्यार करते थे। अब उन दोनों के गांव की ये रीति थी कि गांव के बाहर वो किसी भी लड़का या लड़की से शादी नहीं कर सकते थे। उन्हें शादी अपने ही गांव के किसी आदमी से करनी पड़ती। अब इस बात पे ततारा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, तो उसने अपनी तलवार जो थी ज़मीन में गाड़ दी थी और वो उसको खींचते खींचते दूर भागता चला गया। इससे क्या हुआ, इससे ज़मीन जो थी वो दो टुकड़ों में बट गई। एक क्या हो गया, एक निकोबार हो गया और दूसरा अंडमान। अब प्रश्न नंबर 2 है, ततारा खूब परिश्रम करने के बाद कहाँ गया? वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। बच्चों, आप इस प्रश्न का उत्तर लिखोगे, ततारा खूब परिश्रम करने के बाद समुद्र के किनारे गया था। समुद्र से ठंडी हवाएं आ रही थीं। पक्षियों की चहचहाहट धीरे धीरे कम हो रही थी। डूबते सूरज की किरणें समुद्र के पानी पर पड़कर रंग बिरंगी रोशनी छोड़ रही थीं। समुद्र का पानी बहते हुए आवाज कर रहा था, मानो कोई गीत गुनगुना रहा हो। पूरा वातावरण बहुत मनमोहक लग रहा था। तो क्या था बच्चों कि ततारा बहुत मेहनत करने के बाद कहाँ पहुंच गया था, वो समुद्र के किनारे पहुंच गया था। अब समुद्र से ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी। पक्षी जो थे उनकी चहचहाने की आवाज़ धीरे धीरे करके कम हो रही थी। क्यों? क्योंकि शाम का वक्त हो रहा था और जो सूरज था वो डूबता हुआ, उसकी जो किरणें थी वो जब समुद्र के पानी पे पड़ रही थी तो क्या था, वो एकदम रंग बिरंगी रोशनी छोड़ रही थी। अब समुद्र का जो पानी था वो बहकर आवाज़ क्रिएट कर रहा था। अब वो उसकी आवाज़ बिल्कुल ऐसी आ रही थी कि ऐसा लग रहा था कि कोई गीत गा रहा है या कोई गीत गुनगुना रहा है। और वहाँ का जो भी वातावरण था, जो भी एनवायरनमेंट था, वो बहुत ज़्यादा मनमोहक था, मतलब दिल को मतलब मन को भाने वाला। प्रश्न नंबर 3, वामीरो से मिलने के बाद ततारा के जीवन में क्या परिवर्तन आया? इसका उत्तर आप लिखोगे, वामीरो से मिलने के बाद ततारा बहुत बेचैन रहने लगा था। वह अपनी सुध-बुध और चैन खो बैठा था। दिन ढलने से पहले ही लपाती की समुद्री चट्टान पर वह प्रतीक्षा करता था वामीरो से मिलने की। उसे एक एक पल बहुत लंबा लगता था। प्रश्न नंबर 4, प्राचीन काल में मनोरंजन और शक्ति प्रदर्शन के लिए किस प्रकार के आयोजन किए जाते थे? तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि पहले एंटरटेनमेंट के लिए क्या क्या होता था। तो आप इसका उत्तर लिखोगे, प्राचीन काल में लड़ाकू सांडों, शेरों और पहलवानों की कुश्ती व तलवारबाजी जैसे शक्ति प्रदर्शन के खेल होते थे। तीतर बटेर की लड़ाई, पतंगबाजी, मेले लगना जिसमें विशिष्ट सामग्रियां बिकती थी, खाने पीने की दुकानें लगती थीं, झूले होते थे आदि, ये सभी मनोरंजन के प्रदर्शन होते थे। अब प्रश्न नंबर 5 है, रूढ़ियां जब बंधन बन बोझ बनने लगें तब उनका टूट जाना ही अच्छा है, क्यों? स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, रूढ़ियां मतलब बहुत पहले से चली हुई आ रही रीतियाँ, पुराने टाइम की रीतियाँ, उनको हम रूढ़ी कहते हैं। अब इसका उत्तर आप लिखोगे, रूढ़ियाँ और बंधन समाज को अनुशासन में रखने के लिए बनाए जाते हैं। तो देखिए बच्चों, रूढ़ियाँ और बंधन जो होते हैं वो क्यों बनते हैं? ताकि समाज जो है वो डिसिप्लिन में रहे। लेकिन जब इन्हीं के द्वारा मनुष्य की भावना आहत होने लगे,
बंधन बनने लगे और बोझ लगने लगे तो उनका टूट जाना ही ठीक होता है। तो अभी जो रूढ़ियाँ हैं, जब इससे इंसान को नुकसान पहुँचे या फिर बोझ बनने लगे या उनको मतलब अच्छा फील ना करवाएं, तो ये जो रूढ़ियाँ हैं इनका टूट जाना ही अच्छा होता है। ततारा वामीरों का विवाह एक रूढ़ी के कारण नहीं हो सका, इसी कारण उन्हें अपनी जान देनी पड़ती है। ऐसी रूढ़ियाँ जो भला करने की जगह नुकसान करती हैं, उनका टूट जाना ही समाज के लिए बेहतर है। अब हम करेंगे गा। निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 1, जब कोई राह न सूझी तो क्रोध का शमन करने के लिए उसने शक्ति भर उसे धरती में घोंप दिया और ताकत से उसे खींचने लगा। तो बच्चों, शमन करना मतलब कंट्रोल करना। तो आपको ये जो यहाँ पे आपको इंसिडेंट बताया जा रहा है, आपको इसके बारे में लिखना है। तो इसका उत्तर आप लिखोगे, ततारा वामीरों को पता लग गया था कि उनका विवाह अब नहीं हो सकता था, फिर भी वे मिलते रहे। एक बार पशु पर्व में वामीरो ततारा से मिलकर रोने लगी। इस पर उसकी माँ ने क्रोध किया और ततारा को अपमानित किया। अपमानित मतलब बेइज्जत करना। ततारा को भी क्रोध आने लगा। अपने गुस्से को काबू करने के लिए उसने अपनी तलवार को जमीन में गाड़ दिया और खींचता चला गया। इस तरह धरती दो हिस्सों में बट गई, एक निकोबार और दूसरा अंडमान। इस तरह उसने अपने क्रोध को शांत किया। प्रश्न नंबर 2, बस आस की एक किरण थी जो समुद्र की दह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। तो आप लिखोगे, ततारा ने वामीरो से मिलने के लिए कहा था और वह शाम के समय उसका इंतजार कर रहा था। जैसे जैसे सूरज डूब रहा था, उसको वामीरो के न आने का एहसास होने लगा। जिस प्रकार सूर्य की किरणें समुद्र की लहरों में कभी दिखती हैं तो कभी छिप जाती हैं, उसी प्रकार ततारा के मन में भी उम्मीद बनती व डूबने लगती थी। बच्चों, आपके प्रश्न उत्तर खत्म होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।